कोटा के रामपुरा गर्ल्स कॉलेज की छात्राओं को अश्लील मैसेज भेजने के आरोपी प्राचार्य के खिलाफ कार्रवाई को लेकर कांग्रेस का विरोध अब और उग्र होते हुए रैली निकाली है। नारी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारी बचाओ का नारा देने वाली भाजपा सरकार, गूंगी बेरी सरकार, पर्ची सरकार, इसका उल्टा कर दो कि बेटी बचाओ या सरकार बचाओ। इस सरकार में आए दिन कभी दलितों पे अत्याचार हो रहा है और महिलाओं पे अत्याचार तो इतना बढ़ गया। कल के न्यूज पेपर में देखा है, यहाँ का जो अपने प्रदेश अध्यक्ष है राठौड़ साहब एक महिलाओं के लिए एक शर्मसार वीडियो उन्होंने बयान दिया है कि महिलाओं को एक्सपोर्ट करके उत्तर प्रदेश बिहार में भेजेंगे। शर्म करना चाहिए। तो इस सरकार में कहाँ बेटियां सुरक्षित है? एक गुरु जैसा व्यक्ति बच्चों को शिक्षा देने वाले घर बाहर के परिवार के लोग स्कूल कॉलेजों में भेजते हैं गुरु के हवाले के हमारी बच्चियां शिक्षा लेके आएगी। उन बच्चों के साथ इस तरह की जो हरकतें हो रही है, हमारे नेताजी विपिन बरतुनिया जी ने कहा है अगर उसको बर्खास्त नहीं किया गया तो उसका हम मिलके, आप अगर देखोगे तो आपको भी एक मूर्खतापूर्ण उसमें कमेटी में वो नजर आएगा कि एसपी की जांच सीआई कर रहा है। कभी ऐसा हो सकता है क्या? राजेश चौहान की जांच कौन कर रहा है? सीमा चौहान कर रही है, दूसरे महाविद्यालय की प्रिंसिपल। ये क्या निष्पक्ष जांच होगी? हमारी मुख्य मांग ये है कि सबसे पहले तो तुरंत प्रभाव को उस प्रिंसिपल को बर्खास्त करे और पुलिस प्रशासक जांच करे, उच्च अधिकारी जांच करे, ST-SC आयोग जांच करे, महिला आयोग जांच करे। इसके अंदर जब जाके दूध का दूध पानी का पानी होगा, क्योंकि उस पर शिकायत इस तरह से आई है कि जिन छात्रों के साथ उनकी पढ़ती थी उनको तो चेंबर में बिठा के रखते थे और बाकी छात्रों को घुसने नहीं दिया जाता था। गार्ड के माध्यम से मना कर दिया जाता था कि कोई गेट था। 4 दिन की 5 दिन की छुट्टियां थी, उन छुट्टियों के अंदर भी उसने छात्रों को बुला रखा था जो उनके साथ मिली हुई थी। बाकी जो छात्रा मिलना चाहती थी उनको मना कर दिया जाता था कि आपके वहां पर। ब्रेक के बाद आप खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अजमेर के गगवाना से। खबर आ रही है जहां पर ग्रामवासियों ने हाल ही में जारी हुई सार्वजनिक सूचना के तहत गगवाना को प्रस्तावित नई पंचायत समिति बड़लिया में शामिल करने के निर्णय का विरोध किया गया है। ग्रामीणों ने इसे अन्यायपूर्ण और अव्यवहारिक बताते हुए प्रशासन से निर्णय पर पुनर्विचार करने की मांग की है। गांव वासियों का कहना है कि वर्तमान में गगवाना पंचायत समिति अजमेर ग्रामीण के अंतर्गत आती है और मुख्यालय से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जबकि प्रस्तावित पड़लिया मुख्यालय से ये दूरी 14 से 15 किलोमीटर है। जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देने आए। ग्राम पंचायत गगवाना जो कि अभी अजमेर ग्रामीण पंचायत समिति में है, अब उसको नई प्रस्तावित पंचायत समिति है बड़लिया, उसमें सम्मिलित किया जा रहा है। उसकी आपत्ति देने आए, हम उसके विरोध में आए। अजमेर ग्रामीण पंचायत समिति ग्राम पंचायत गगवाना और ग्राम गगवाना से कुल 2.5 किलोमीटर है और ये जो नई है बड़लिया पंचायत समिति प्रस्तावित वो गगवाना से पड़ेगी कम से कम 14-15 किलोमीटर। और ये जो बिल्कुल गगवाना की जो सीमा है उस पे है अजमेर ग्रामीण का जो मुख्यालय बन रहा है नया, बिल्कुल गगवाना से 2-2.5 किलोमीटर और गगवाना की सीमा में ही मानो आप तो एक तरह से रेवेन्यू सीमा में उसको छोड़ के और ये कौन से मापदंड हैं जो हमारे को 15-20 किलोमीटर मतलब 14-15 किलोमीटर दूर बड़लिया पंचायत समिति में सम्मिलित किया जा रहा है, उसका विरोध करने आए हैं हम। आने जाने का साधन है? नुकसान यही है, गांव वाले साधन नहीं है एक तो वहाँ जाने का और दूर पड़ेगी। खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे चूरू जिले के तारानगर में विद्युत विभाग के अधिकारियों और ठेकेदारों की मनमर्जी से हादसों को निमंत्रण मिल रहा है। आपको बता दें कि साहवा रोड के बागू कॉलोनी में ठेकेदार के जरिए LT लाइन खींची जा रही है, जिसमें घरों के आगे तारों को ढीला छोड़ा जा रहा है, जिस पर वार्ड वासियों ने वहां मौजूद कर्मचारियों को इसकी आपत्ति जताई है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई।